अच्छा, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टेक्स्ट टूल। ठीक है, पिछली क्लास में हमने लोगो डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सा देखा था, वो किस तरह हम बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लोगो भी डिज़ाइन किया था। आज हम टाइपोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे पहले होता है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का मैंने एक ओवरऑल आपको आइडिया भी दिया था जब हमने स्टार्टिंग में शुरू किया था कि ये टेक्स्ट टूल है। ठीक है, आज मज़ीद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें हमारे पास और कौन कौन से फीचर्स हैं, हम क्या क्या इससे बना सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम थोड़ा सा मज़ीद चीज़ें भी इसके साथ और देखेंगे। ठीक है, टेक्स्ट टाइपोग्राफी से रिलेटेड। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास ये टाइप टूल है, सिंपल। ठीक है, अगर हमने कुछ भी टाइप करना है, कुछ टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, सो वो हम यहाँ से आकर टाइप टूल से लिख सकते हैं। ऐसे ही है। ठीक है, ये तो सिंपल सा टेक्स्ट है, इसको तो सारा कुछ समझ आता है। ठीक है, अब बेसिकली टेक्स्ट टूल में जो हमारे पास आते हैं ना, टेक्स्ट लिखने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन ये आता है कि इसको हम कहते हैं पॉइंट टेक्स्ट। ठीक है, ये जो है, और एक हमारे पास होता है एरिया टेक्स्ट। ठीक है, एरिया टेक्स्ट क्या होता है, बेसिकली ये है एरिया टाइप टूल। ठीक है, इसको हम अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा किसी न किसी एरिया के अंदर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िलहाल मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको अगर ये एक ड्रैग करके हमने बनाया, ठीक है, लिखा है, समझ आ रही है। एक ये है कि हमने सिंपली इसके ऊपर क्लिक किया आर्ट बोर्ड पर, तो इसने टेक्स्ट हमें जनरेट करके दे दिए, यानी कि इसने टेक्स्ट लिखना शुरू कर दिया। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम इसको टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करें और ड्रैग करेंगे तो ये टेक्स्ट लिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये कहलाता है एरिया टेक्स्ट। ठीक है, और ये कहलाता है क्या, मैंने आपको ये पॉइंट टेक्स्ट। ठीक है, पॉइंट क्या होता है कि हमने सिंपल इधर क्लिक किया तो ये इसने टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर दिया, और एरिया टेक्स्ट हमने सेलेक्ट करके इधर हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये एरिया टेक्स्ट हो गया। ठीक है, ये किसी शेप के अंदर होता है बेसिकली। ठीक है, हम मज़ीद इसमें देखेंगे हम किस किस शेप में किस किस तरह से ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली इन दोनों में फ़र्क क्या है और हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि हम लिखते इन दोनों को कैसे हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही है, समझ आई है कि नहीं? हाँ जी। ठीक है, इसको हमने इधर अलाइन कर दिया, दोनों का हम फ़ॉन्ट इसको कर देते हैं हेलवेटिका। ठीक है, ये फ़ॉन्ट हो गया, सही है। अच्छा, ये वाला जो फ़ॉन्ट है हमारे पास, ये हम जो है ना पॉइंट टेक्स्ट टूल। ठीक है, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी। ये जो होता है ना पॉइंट टेक्स्ट हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं हेडिंग्स वगैरह के लिए। ठीक है, लेकिन जो एरिया टेक्स्ट है ये हम यूज़ करते हैं पैराग्राफ वगैरह के लिए। ठीक है, अच्छा, वो क्यों यूज़ करते हैं हम ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये तो देखें, इसको हम सिंपली छोटा बड़ा करेंगे तो ये पूरा जो है ना वो छोटा बड़ा होगा। ठीक है, हम इसका अगर कोई साइज़ कोई भी इसका कॉर्नर पकड़कर इसको छोटा बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो ये इस तरह से प्रॉपरली छोटा बड़ा होगा। लेकिन अगर हम इसकी इधर से साइज़ छोटा बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या होता है, सिर्फ ये देखें, ये अब 3 लाइन का था, अब 2 में चला गया। ठीक है, अब ये 4 में चला गया। ठीक है, समझ आ रही है? हाँ जी। तो ये फ़ॉन्ट का साइज़ इस तरह से बड़ा नहीं करता, लेकिन अगर यहाँ पर इसका हमने कॉर्नर पकड़कर ड्रैग किया तो इसने ये फ़ॉन्ट का साइज़ भी बड़ा करना शुरू कर दिया। ऐसे ही है। हाँ जी। इसमें एक और मसला ये आता है कि हमने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसको हमने पकड़कर ऊपर किया ना, तो ये फ़ॉन्ट जैसा है वो पूरा उसमें आएगा। ठीक है, ये हाइड नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इसको ऊपर करेंगे तो ये देखें, इसने एक वर्ड नीचे ड्रैग कर गया और वो ख़त्म हो गया। ठीक है, ये देखें, ये हम अगर इसको ऊपर लेके जाते हैं तो टेक्स्ट ही इसमें ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मतलब वो शो नहीं होता, वो हाइड कर देता है इसको। ठीक है, और अगर हम इसको
नीचे लेकर आते हैं तो ये देखें हमारे पास कितना इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ पड़ा था। ठीक है, समझ आई? हाँ जी। हम इसको थोड़ा सा यहाँ से कर देते हैं छोटा, जो पैराग्राफ है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं 24 पर रख देते हैं। ठीक है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा टेक्स्ट ज़्यादा आ जाएगा। ठीक, सही है। सही है। अच्छा, अब लेट्स सपोज हमारा ये टेक्स्ट जो है ये हमने इधर से ऊपर कर दिया। ठीक है, अब हमारा कुछ टेक्स्ट जो है वो नीचे इसके छुप चुका है, ऐसे ही है। हाँ। अब उसको हम टेक्स्ट को हम शो करने के लिए, या सम टाइम आपने देखा होगा कि जैसे बुक्स होती हैं। ठीक है, बुक के आखिरी पेज पर एक ऐसे सेंटेंस लिखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर वही सेंटेंस, वही अगला जो उसका वर्ड होता है वो अगले पेज पर से स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही है, बुक्स में ऐसे ही होता है ना। हाँ जी। तो वो हम किस तरह से बनाते हैं, वो बेसिकली हम इस तरह से बना सकते हैं ताकि ये ना हो कि अब एक दफ़ा हम इधर सेट करें फिर उधर से जाकर के आखिरी इसका वर्ड क्या था, अब हम नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट एक ही दफ़ा उसमें कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो अब जब हमने नया पैराग्राफ बनाना है, लेट्स सपोज ये आप समझें कि कॉपी का एक पेज है। ठीक है, अब हमने दूसरे पेज के ऊपर जाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये इधर हम क्लिक करेंगे और इसके सामने जाकर ये हम एक और ड्रैग कर देंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पर टेक्स्ट बचा था वो सीधा यहाँ पर आकर पेस्ट हो जाएगा। सही है, वो अपना सेंटेंस इधर आकर पूरा कर लेगा। ठीक है, जी। समझ आ रही है? हाँ जी। इसी तरह अगर आगे कोई और सेंटेंस है तो वो हम इधर लाकर इसको आगे पेस्ट कर सकते हैं, वो आगे बन जाएगा। ठीक है, जो इधर से बचेगा वो इधर आ जाएगा। समझ आ रही है? हाँ जी। तो ये इस तरह से हम इस टेक्स्ट टूल की मदद से ये चीज़ें सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको समझ आ गई हैं? हाँ। मेरी बात समझ समझ आ आ रही है गई। कि नहीं? हाँ जी, समझ आ गई। ठीक है, एरिया टेक्स्ट हो गया और पॉइंट टेक्स्ट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आती है हायरार्की। ठीक है, हायरार्की में मैंने फ़ोटोशॉप में भी आपको ये चीज़ समझाई थी कि हायरार्की क्या होती है, कि सबसे ऊपर हेडिंग, फिर सब हेडिंग, फिर नीचे पैराग्राफ। ऐसे ही है। हाँ जी। जो हमने जो चीज़ सबसे पहले दिखानी है वो सबसे टॉप पर आ जाएगी, उससे नीचे जो सब उसके हेडिंग। बाद कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो सब हेडिंग में, और उसके बाद जो डिटेल में चीज़ हमने बतानी है वो पैराग्राफ की शक्ल में हम दिखा देंगे। ऐसे ही है। हाँ ठीक है, ये होगी आपकी हायरार्की। ये इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि उस दिन ये चीज़ आपको मैंने समझा दी थी। ठीक है, जी। ठीक है। देन हमारे पास आता है अगली चीज़, स्पेसिंग इसकी। ठीक है, स्पेसिंग भी ये वही है स्पेसिंग जो हम फ़ोटोशॉप में देखते थे। ठीक है, लेटर्स के दरमियान में स्पेसिंग, इसको बढ़ाना, इसको कम करना, वो आप यहाँ से इसकी स्पेसिंग जो है वो छोटी बड़ी कर सकते हैं। ठीक है। जी। अच्छा, उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ें, बाकी ये फ़ोटोशॉप वाला ही है। ठीक है, यहाँ से आप जाकर फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, जब हमने स्टार्टिंग में इंटरफेस देखा था तो तब ये चीज़ भी देख ली थी। इसके अलावा हमने फ़ोटोशॉप में भी ये चीज़ पढ़ी थी। यहाँ से हम इसकी फ़ॉन्ट फैमिली में जितने भी स्टाइल होंगे फ़ॉन्ट के वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप टेक्स्ट का जो साइज़ है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सही है। इसके बाद यहाँ से आप लाइन के दरमियान जो स्पेसिंग है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्योंकि पैराग्राफ है तो यहाँ पर आपको शो नहीं होगा, लेकिन आप अगर इसके यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके दरमियान अगर आप स्पेसिंग, ये देखें आपको नज़र आ रही है स्पेसिंग लाइंस के दरमियान। ठीक है, जी। तो ये आपकी यहाँ से लाइंस के दरमियान स्पेसिंग आ गई। ठीक है, इसके बाद इसको हम अभी पढ़ते हैं। ठीक है, इससे पहले ये टेक्स्ट के दरमियान स्पेसिंग अगर हमने करनी है तो हम यहाँ से इसकी टेक्स्ट के दरमियान स्पेसिंग ये अगर कम करेंगे तो ये देखें कम हो रही है ना। जी। इसी तरह अगर हमने बढ़ानी है तो यहाँ से हम बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये देखना है कि ये अच्छा लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये अब
जैसे ये है तो अब ये इतना बुरा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह की हमने स्पेसिंग नहीं करनी कि जो बुरी लगे, हमने इसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है और उसके लिए जो हमें स्पेसिंग बेहतर लगेगी। सम टाइम हमारे कुछ फ़ॉन्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ, पॉपिन फ़ॉन्ट है, ठीक है, पॉपिन, ठीक है। पॉपिन में मैं पर्सनली जब यूज़ करता हूँ तो इसमें थोड़ी सी स्पेसिंग इसकी मैं कम कर देता हूँ, ठीक है, -20 -10 पर रख कर इसके अंदर काम करता हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट पॉपिन का फ़ॉन्ट है उसमें स्पेसिंग थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लगती है, ठीक है। मैं अपने डिज़ाइंस के अंदर इसकी स्पेसिंग जो है वो कम रखता हूँ, ठीक है। अनटिल अनलेस ऐसा भी नहीं है कि वो पैराग्राफ भी छोटा सा है फिर भी मैं उसके अंदर स्पेसिंग कम कर दूँगा, ऐसा नहीं होता। जो विजुअली आपको अपील करता है ना, जो विजुअली आपको चीज़ अच्छी लगती है, आपने वो चीज़ बनानी होती है, वो रीडेबल भी होनी चाहिए, वो विजुअली अच्छी भी लगनी चाहिए। सम टाइम आपको स्पेसिंग कम करनी पड़ती है, सम टाइम आपको स्पेसिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। समझ आ गई ये बात? हाँ। वो आपने साथ साथ देखना होता है, ठीक है। देन आपकी आगे आती है कर्निंग, ठीक है। कर्निंग क्या होती है? अब जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, लोरम इब्सन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से हम टेक्स्ट कुछ और ले लेते हैं, टेस्ट, ठीक है। अब सम टाइम हमारे पास कुछ चीज़ ऐसे आती है कि उसकी हमें वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं लग रही होती, ठीक है। स्पेशली जब हम लोगो डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, लोगो में हमने कल लोगो की टाइप्स पढ़ी थी जिसमें सिर्फ फ़ॉन्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बल्कि 2 टाइप्स ऐसी थी जिसमें फ़ॉन्ट आते हैं, जिसमें टेक्स्ट से लोगो बनता है। उन 2 टाइप्स को क्या बोलते हैं हम? जिसके साथ पूरा टेक्स्ट लिखा गया हो, जिस लोगों के साथ। हाँ, जिसमें टेक्स्ट के साथ लोगो बनता है, उन 2 लोगों की टाइप्स ऐसी हैं जो टेक्स्ट के साथ बनते उसमें हैं, एक वर्ड मार्क है और एक ठीक है। कॉम्बिनेशनल था, किस तरह कुछ था। कॉम्बिनेशनल में भी आता है लेकिन एक और भी है, इस तरह 3 टाइप्स बन जाती हैं। बेसिकली बाकी सब में भी आता है लेकिन इन 2 में सिर्फ टेक्स्ट ही होता है, ये वर्ड मार्क और कॉम्बिनेशनल। वर्ड मार्क और लेटर मार्क। कॉम्बिनेशनल जी। मार्क में फिर आइकन भी आ जाता है या कोई ऑब्स्ट्रैक्ट मार्क भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो होती है वर्ड मार्क या लेटर मार्क होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर बेस होता है। उसमें हाँ हल्की फुल्की आपकी शेप बन सकती है, लेकिन वो शेप भी आपकी टाइपोग्राफी के थ्रू ही बनती है, ठीक है। सही। अच्छा, सम टाइम अब जैसे ये हम वर्ड मार्क या लेटर मार्क बना रहे होते हैं, लोगो बना रहे होते हैं, या बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग होती है, तो उसमें हमें ये चीज़ देखनी होती है कि ये विजुअली चीज़ भी अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है। अब जो एक टेक्स्ट है ये, ठीक है, अब आप ये देखें कि आपको ई और एस के दरमियान स्पेसिंग और टी और ई के दरमियान स्पेसिंग में फ़र्क नज़र आ रहा है। हाँ जी। इसमें ये स्पेस आपको ज़्यादा नज़र आ रही होगी, इसमें ये कम नज़र आ रही होगी, इसमें जी। थोड़ी सी और अलग तरह की नज़र आ रही होगी, ऐसे ही है। हाँ जी। फिर हम क्या करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। समझ आ रही है? हाँ। समझ आ रही है? हाँ जी। सो ये इसको एडजस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कर्निंग, ठीक है। कर। ठीक है, जो 2 अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, ये एक अल्फ़ाबेट है ई, जी। इन अल्फ़ाबेट्स के दरमियान स्पेसिफ़िकली जब हमने स्पेसिंग उसकी सेट करनी होती है उसको हम बोलते हैं कर्निंग, ठीक है। अब लेट्स सपोज यहाँ पर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑटो पर है, ठीक है। अगर हम ऑप्टिकल पर रखेंगे तो ये थोड़ा सा फ़र्क देखा है आपने, ये ऑटो पर है हाँ। और ये ऑप्टिकल पर है, ठीक है। इसने ये थोड़ी सी और स्पेस इसमें ऊपर। कम कर दी है, ठीक है। हमारे जी। पास तीसरा ऑप्शन है मैट्रिक, ठीक है, मैट्रिक्स का, ठीक है। हम यहाँ जी। से इसकी भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी ज़ीरो कर देते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है, ये फ़िलहाल हम इसको ऑटो पर रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसकी ये जो है ना इस स्पेस को थोड़ा सा कम करना है, तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, ठीक है, और इसको हम मज़ीद और थोड़ा सा कम कर देते हैं जो हमारी आँखों को थोड़ा सा बेहतर लगे। मेरे ख्याल से अब ये इतना जो है ना वो ठीक है, ठीक है।
अब ज़्यादा अच्छा, एक और चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जब आप इसके अंदर ये ज़्यादा अगर घुसा देंगे ना इसके अंदर, मिसाल के तौर पर मैं इधर इसको ये 125 है तो मैं इसको 200 अगर कर दूंगा ना, तो ये देखें ये बहुत बुरी लगती है जब इतनी चीज़ ई जो है वो टेक्स्ट ई टी के अंदर जब जा रहा है तो वो भी बुरा लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि वो अच्छी भी लगनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं है कि उसके अंदर बस घुसा दी, सिर्फ हमने चीज़ ऐसे ही देखी और हमने जो है ना हमने ये देखा कि ई और एस के दरमियान हमें अगर इतनी स्पेस नज़र आ रही है तो अब हम टी और ई के दरमियान भी इतनी स्पेस ही रखेंगे, ठीक है। हम इधर से देख लेते हैं, ठीक है। जी। ऐसा काम नहीं करना आप, ये इसके दरमियान अगर हमें इतनी स्पेस लग रही है तो हम ये नहीं करेंगे कि ई को हम बिल्कुल ही इधर ले आएंगे, ठीक है। वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। मेन चीज़ है कि आपकी विजुअली चीज़ जो है वो अच्छी लगनी चाहिए। थोड़ी सी इसकी भी हम जो कर्निंग है वो थोड़ी सी हम सेट कर लेते हैं इधर से भी, और यहाँ से भी हम इसकी थोड़ी सी कर्निंग जो है वो ये इधर से हम सेट कर लेंगे, ठीक है। सही। समझ आ रही है? हाँ जी। अब ये हमारा काफ़ी बेहतर हो गया, ठीक है। अब ये इसका मैं आपको दिखाता हूँ फ़र्क, सॉरी इसको हम ऑटो पर रख कर देखते हैं कि हमारा क्या फ़र्क आया, ठीक है। ये पहले थी और ये बाद में हुई है। फ़र्क महसूस हो रहा है? हाँ। विजुअली कौन सा अच्छा लग रहा है, ये पहले वाला या अभी वाला? ये पहले वाले भी सही नहीं था। सही था, लेकिन अगर आप आहिस्ता आहिस्ता जब डिज़ाइन के अंदर देखेंगे ना, आप देखें इसमें कितनी ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। हाँ। पहले वाला भी ठीक है, अगर सिर्फ टाइपोग्राफी तक की बात हो तो ये चीज़ ठीक है, ठीक है। लेकिन जब आप लोगों की तरफ आते हो, स्पेशली आप जब लोगों में देखोगे तो उसमें कर्निंग का बड़ा ख़ास ख्याल रखा जाता है, ठीक है। अब ये जो उसमें स्पेसिंग इतनी नहीं होती। लोगों में स्पेसिंग इतनी नहीं होती। लोगों में बात ये नहीं है कि स्पेसिंग ज़्यादा होती है, लोगों में बात ये है कि स्पेसिंग का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। उसमें स्पेसिंग बराबर रखी जाती है। अगर आपकी स्पेसिंग ज़्यादा है, एक इन दोनों के दरमियान आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग कितनी ज़्यादा है, टी और ई जी। के दरमियान स्पेस नज़र आ रही है स्पेसिंग, ये हाँ इतना जी। गैप नज़र आ रहा है, और ई और एस हाँ के जी। दरमियान आपको ऐसी स्पेस नज़र आ रही है। हाँ जी। ये कितना ज़्यादा फ़र्क है? ज़्यादा। ज़्यादा फ़र्क है। जब इतना ज़्यादा फ़र्क होता है तो ये चीज़ प्रोफेशनल उस तरह से नहीं लगती, ठीक है। उसको सेट किया जाता है, आप क्योंकि डिज़ाइनर हो, आपने ये चीज़ें बड़ी गौर से ऑब्ज़र्व करनी है कि यार ये इसके दरमियान इतना ज़्यादा स्पेस आ रहा है, इसके दरमियान कम है। अगर छोटी मोटी हेडिंग होती है, कुछ छोटा मोटा टेक्स्ट होता है, उसका इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। लेकिन जब स्पेशली आप लोगो डिज़ाइन के अंदर काम कर रहे होते हैं, या हेडिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है उसके दरमियान आपने जब काम करना होता है तो आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है आपको, ठीक है। जब आपने लेटर मार्क बनाना होता है, वर्ड मार्क बनाना होता है, तो उसमें आप फिर इन चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं। अब आप देखें ये काफ़ी हद तक, हालांकि मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा और मज़ीद हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये यहाँ तक भी हम लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब ये आपको थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है, पहले ये था अब ये है, ठीक है। जी। तो अब आप खुद देखें कि ये ज़्यादा बेहतर था, ये ज़्यादा बेहतर है। नीचे वाला भी बेहतर है। नीचे वाला इसलिए बेहतर है क्योंकि इसकी हमने कर्निंग भी सेट की है, ठीक है, प्रॉपर एक, जी। वो विजुअली भी हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब इसमें ये गैप इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, ये ऐसे ही पता चल रहा है कि वाकई एक जहाँ जैसे स्टार्ट हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहले बहुत ज़्यादा गैप फिर थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इसमें स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा है, ठीक है। जितना स्टार्टिंग में है उतना आगे है, उतना ही उससे भी आगे है, ठीक है। अगर हम इसको ज़्यादा करीब लगा देंगे तो वो चीज़ भी बुरी लगेगी, क्योंकि ऊपर से भी हमने देखना है इसकी स्पेसिंग जो है वो नॉर्मल सेट है। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ जो है ना वो समझ भी आएगी, और आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ जब आप थोड़े से एक्सपर्ट लेवल पर जाएंगे ना और चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर लेंगे, तो फिर आपको नज़र आएगा कि हाँ ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। शायद अभी आपको ये उस तरह से इम्पोर्टेंट ना लगती हो। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप जब घर से निकलते हैं तो इन चीज़ों को ख़ास तौर पर देखा करें, ठीक है। डिज़ाइंस को देखा करें अपने, आपके जब आपके सामने कोई लोगो आता है तो उसके ऊपर थोड़ी सी गौर किया करें, अच्छा यार ये इस तरह से ये चीज़ बनी होगी,
ठीक है। अच्छा, ये जो इसकी टाइपोग्राफी हुई है ये इन्होंने इस तरह से सेट की होगी, इस तरह से ये इमेज लगाई होगी। इस तरह माइंड में सवाल आते हैं कि नहीं आते? हाँ जी, आते हैं। फिर उनको सोचा करें 2 मिनट के लिए बैठकर कि यार ये हमारे शहर में इतना बड़ा बिल बोर्ड लगा हुआ है, तो इसको किसी डिज़ाइनर ने बनाया होगा, उसने क्या क्या सोच के बनाया होगा, ठीक है, कि यहाँ पर मैं इमेज लगाता हूँ, यहाँ पर मैं ये काम करता हूँ, यहाँ पर ये काम करता हूँ। आप इवन मार्केट में ना ऐसी चीज़ें देखा करें, आपके सामने कोई डिज़ाइन आता है, आप उसको देखकर तस्वीर बना ली, तस्वीर बना के घर आकर उसकी प्रैक्टिस किया करें कि अच्छा यार ये चीज़ मैं ज़रा बनाऊँ, मैं कैसे बना सकता हूँ, ठीक है। जी, फिर हर एक चीज़ के ऊपर जब आप प्रैक्टिकली जो चीज़ें चल रही हैं ना मार्केट में, आप जब उनको रीडिज़ाइन करना सीखेंगे ना, देखेंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा अच्छा ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट होती है, हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है, ठीक है। जी, लेकिन यह है कि अगर आप किसी का डिज़ाइन कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, इसका ये जी, मतलब भी नहीं है कि आप सिर्फ लोगों के डिज़ाइन कॉपी पेस्ट करेंगे और आप जो है ना अपने आप को कहेंगे कि जी मैं बहुत बड़ा डिज़ाइनर हूँ, ठीक है। ऐसा काम नहीं करना। अगर आप किसी का कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना, उसकी तरह बना रहे हैं, जी, तो उसको सोशल मीडिया के ऊपर या ऐसे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि यार देखें जी मैंने जो है ना बड़ा वो कर दिया है, डिज़ाइन मैंने बना लिया, ठीक है। आप ये ज़रूर लिख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ से कॉपी किया है, ये इस तरह का मैंने डिज़ाइन बनाया है, ठीक है। आप ये ज़रूर जी, लोगों को बता सकते हैं कि ये मैंने डिज़ाइन बनाया है, ठीक है। ये जहाँ पर पड़ा हुआ था मैंने इसकी तरह ये वाला जो डिज़ाइन है ये मैंने बनाया है, ठीक है। और ये वाला जो है ये इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ था, या जिसका भी आप कॉपी कर रहे हैं, मेरे डिज़ाइन इतने पड़े हुए हैं सोशल मीडिया पर, आप वहाँ से उठाकर उसको कॉपी कर सकते हैं, आप वैसे बना सकते हैं। आप नीचे ये लिख दें कि ये मैंने इस बंदे का लिया है, ठीक है, या ये मैंने गूगल से लिया, फिर ये अगर जो आगे वाला ये मैंने ख़ुद डिज़ाइन बनाया है। समझ आ गया? जी, इसको कहते हैं क्रेडिट देना, ठीक है। किसी आर्टिस्ट को, किसी दूसरे बंदे को क्रेडिट देना। जब आप किसी की चीज़ यूज़ करते हैं, कॉपी करते हैं, तो उसको आप क्रेडिट भी देते हैं कि ये चीज़ इसने एक्चुअल में बनाई थी, मैंने इसकी कॉपी की है। फिर जो अच्छे डिज़ाइनर होते हैं वो जी, आपका काम देखते हैं और फिर आपकी तारीफ़ भी करते हैं, फिर आपको अप्रिशिएट भी करते हैं कि हाँ ठीक है, आपने कोई मसला नहीं है, आपने हमारी कॉपी करके इंस्पायरेशन हासिल किया और वो चीज़ बनाई है, ठीक है। और मैं आपको कुछ साइट्स वगैरह बताऊंगा, जब ये हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तो मैं आपको कुछ साइट्स भी बताऊंगा, वहाँ से जाकर आपने इंस्पायरेशन लेनी है, ठीक है। आपके पास जी, काम नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। पहली तो बात है, मेरी कोशिश होगी कि आप सीख जाएं और आपको काम करना आ जाए, फिर आपको मैं भी कुछ काम दे दिया करूँगा। लेकिन अगर काम नहीं भी है तो आप सोशल मीडिया पर कुछ प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जाएं, वहाँ से जाकर इंस्पायरेशन लेनी है कि आजकल क्या चल रहा है, किस तरह का डिज़ाइन चल रहा है, ठीक है। तो आपने सही, कम्युनिटीज़ के साथ मिलना है, फिर आपको पता चलेगा और फिर आप अच्छे डिज़ाइनर बन सकते हैं। सही है? सही, अच्छा, हायरार्की भी होगी, स्पेसिंग भी होगी और कर्निंग भी होगी, ठीक है। अब ज़रा हम टेक्स्ट को बनाना सीखते हैं किसी शेप के ऊपर, ठीक है, या कर्व्स के ऊपर, तो हम वो किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर एलिप्स टूल है, ठीक है। हमने ये एक शेप बनाई, ड्रा की, देन हम ने एरिया टाइप टूल से ना हमने इसके ऊपर ये, हम अगर इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे, अच्छा ये देखें, ठीक है, ये इसने इस शेप के अंदर अंदर इसको टेक्स्ट को लिख दिया, ठीक है। जी, समझ आ गया? ये एरिया हाँ जी, टेक्स्ट टूल ये हमारा इसलिए यूज़ होता है, ठीक है। दूसरा हमारे जी, पास ऑप्शन ये है कि हम इसको इधर से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने शेप बनाई, ठीक है, एलिप्स टूल सेलेक्ट किया और इधर से हमने टाइप ऑन पाथ टूल कर देते हैं, ठीक है। जब हमने टाइप ऑन पाथ टूल किया तो ये इसके ऊपर इसने ये लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा सर्कल में लिखा होता है, ठीक है, हाँ जी, देखा है ना, वो इस हाँ तरह जी, से लिखते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये भी होता है, आप यहाँ से भी इसके टाइप ऑन पाथ टूल पर भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही है? हाँ,
आप ये इस तरह से भी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हमने इधर से कोई भी शेप ड्रॉ की, ठीक है, यहाँ से हमने इसको जी स्ट्रोक दिया, यहाँ पर हम टेक्स्ट टूल पर आए, सिर्फ सिंपली टाइप टूल पर, ठीक है। टाइप टूल पर आने के बाद आप सिंपली जब यहाँ पर इसको लाएंगे ना, एक सेकंड, अच्छा ये अंदर लाएंगे तो ये इसके अंदर एडजस्ट कर लेगी, ठीक है। ये यहाँ पर सर्कल बना होगा, सर्कल के अंदर ये चीज़ आ रही होगी, ठीक है। जी लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पाथ के ऊपर टेक्स्ट लिखे, ये बेसिकली पाथ होती है, ठीक है। या अब तो आपको पता है, मैं कितनी दफ़ा ये बात रिपीट कर चुका हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने ये एक पाथ बनाई इधर से पेन टूल से की हेल्प से, ठीक है। इसको हमने इधर से ऐसे घुमा दिया, ठीक है, और इधर से हमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। ये हमने एक पाथ बना ली, ठीक है। जी ये ये हमने इधर से एक पाथ बना ली, सही है। हाँ अब हम पाथ टूल के ऊपर जब हम टेक्स्ट लेकर आएंगे ना, टेक्स्ट टूल को ये इधर, तो ये देखें आप, एक लाइन टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट के साथ ये आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी, हाँ वो टेढ़ी सी लाइन नज़र आ रही है, हाँ ऐसे जी वो अलमदा के ऊपर जो मदा होती थी वो उस तरह की टेक्स्ट के साथ नज़र आ रही है। जी जी तो अगर इस तरह का आपको शो होगा ना टाइप टूल, तो इसका मतलब है कि जी वो ये कह रहा है कि आप अगर इधर क्लिक करेंगे तो आपकी इधर से टेक्स्ट इस पाथ के ऊपर लिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसके जी ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें इसने टेक्स्ट लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। सही सही है। आपने ये हाँ देखा जी होगा कि ये इस तरह से भी टेक्स्ट लिखा होता है, ठीक है। जी तो वो इस तरह से जब पहले उसकी एक पाथ बनाई जाती है, फिर पाथ के ऊपर उस टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये इस तरह से होता है, ठीक सही है। इसी तरह ये हमने एक सर्कल बनाया था, एक शेप, उसके ऊपर हमने पाथ टूल की हेल्प से ये एक टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। ये इस शेप के अंदर हमने एक टेक्स्ट जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है। सही समझ आएगी यहाँ तक? हाँ जी कोई चीज़ जो क्लियर ना हुई हो, कोई सवाल हो? नहीं समझ आ गई ठीक है। अच्छा, ये था आज का टेक्स्ट टूल, ठीक है। यहाँ तक होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। जी अब हम ज़रा थोड़ा जल्दी जल्दी, कल हमने बनाया था लोगो डिज़ाइन, ठीक है। आज हम बनाएंगे एक क्या कहते हैं, वो बिजनेस आपने कार्ड। कल वीडियो अपलोड नहीं की थी कौन सी? ये कल लेक्चर वाली चले मैं वो कर देता हूँ, वो नहीं की होगी मेरे ख्याल से, हाँ नहीं की थी। मैं वो आज कर देता हूँ, आज ये वाली भी करूँगा, इस क्लास की भी, तो अगली क्लास की भी, सॉरी पिछली भी जो है ना वो भी मैं कर दूँगा, ठीक है। सही अच्छा, अभी हम बनाएंगे बिज़नेस कार्ड, ठीक है। उसके लिए हम क्या जी करेंगे, फ़ाइल न्यू पर जाएंगे, ठीक है। बिज़नेस कार्ड का हमारे पास साइज़ जो है वो एक स्पेसिफ़िक साइज़ होता है, ठीक है। जी उसमें ये नहीं है कि हम कुछ भी साइज़ बना देंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये ऑलरेडी मैंने इसका साइज़ सेट किया हुआ है, ठीक है। पिछली मैंने इसी साइज़ से बनाई थी, तो इसीलिए इसने ये भी इसी साइज़ से इसने एडजस्ट कर लिया, ठीक है। इसका जो पाकिस्तान में बिज़नेस कार्ड का जो साइज़ चल रहा है वो चल रहा है 3.5 इंचज़ विड्थ, और हाइट उसकी होती है 2 इंच, ठीक है। जी ये पाकिस्तान में इसका साइज़ चल रहा है, ये मैंने इंचज़ सेलेक्ट किए हुए हैं, और ये मैंने इसकी हाइट विड्थ सेलेक्ट की है, ठीक है। हम इसको नाम दे देते जी हैं, सॉरी, इसको हम नाम दे देते हैं बिज़नेस कार्ड, ठीक है, बिज़नेस कार्ड्स। अच्छा, एक और चीज़ हमने जो अभी इसमें की है वो क्या है, वो ब्लीड है। ब्लीड क्या होती है, ठीक है। ब्लीड ये होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को प्रिंट करते हैं ना, ठीक है। जी अब मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। अब ये टोटल एक पेज है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हमने एक ये पेज है, ठीक है। इसको जब हम प्रिंट करेंगे ना तो ये यहाँ तक प्रिंट होगा, ठीक है। ये एंड पर नहीं प्रिंट होगा, एंड पर इसकी एक वाइट सी पट्टी आ जाएगी। कभी देखा है वो आपने फ़ोटो प्रिंट करवाए हैं, वो आप देखेंगे हाँ हमेशा जी उसके साइड पर छोटी एक वाइट कलर की पट्टी होती है, हाँ जी देखा है कभी? ऐसे हाँ देखा ऐसे ना
वो फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंट वो इतने से एरिए पर होता है, साइड पर ऐसे वाइट कलर की पट्टी आ रही होती है। वो वाइट जी कलर की जो पट्टी होती है बेसिकली वो ये होता है कि यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, समझ आ जी। रही है। वो हाँ इस एरिया से अंदर अंदर प्रिंट करता है, इस एरिया से बार बार प्रिंट नहीं करता, ठीक है। फिर क्या होता है कि वो यहाँ से जब जो बड़े लेवल पर प्रिंटिंग्स होती हैं ना, वो फिर यहाँ से इसको कट कर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा हाँ जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके पूरे एजेस के ऊपर इधर तक डिज़ाइन आ रहे होते हैं, ठीक है, जी पूरे पूरे कॉर्नर के ऊपर डिज़ाइन बने होते हैं। लेकिन जो छोटी मोटी कंपनीज होती हैं, छोटे प्रिंटर्स होते हैं, आप फ़ोटोज़ जहाँ से प्रिंट निकालते हैं उनकी इधर से वाइट पट्टी आ रही होती है। क्यों? क्योंकि वो हाँ यहाँ से वाइट पट्टी को काटते नहीं हैं। कुछ हैं जो वो काट के भी आपको देते हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो आपको काट कर देते हैं, और जो नॉर्मल सी शॉप्स होती हैं वहाँ से आप करवाएंगे तो वो काट के नहीं देते आपको, लेकिन उनकी इधर वाइट कलर की पट्टी आ रही होती है। ये जो पट्टी होती जी है ना वाइट कलर की, इसको हम बोलते हैं ब्लीड एरिया, ठीक है। जी। समझ आ रही है। हाँ ब्लीड एरिया से अंदर अंदर जितना भी होता है ना, सॉरी, ब्लीड एरिया ये लाइन होती है, ठीक है, ये वाली जो लाइन होती है ना इसको हम बोलते हैं ये ब्लीड लाइन है, ठीक है। ये इससे अंदर अंदर जी सेफ जोन होती है, सारा हमने डिज़ाइन का काम जो है ना वो करना होता है, ठीक है। जी और ये जो लाइन होती है हम इसको बोलते हैं ये ब्लीड एरिया, ठीक है। ब्लीड लाइन से अंदर अंदर हमने सारा डिज़ाइन, मेन जो काम है वो हमने इसके अंदर अंदर करना होता है, ठीक है। सही। इससे बाहर हमने अगर डिज़ाइन बनाया तो वो हमारा डिज़ाइन ज़ाया है, ठीक है। जी तो जब भी हम स्पेशली प्रिंटिंग के लिए अपना काम करते हैं तो उसमें हम ब्लीड एरिया भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश ये करनी है कि ब्लीड एरिया भी सिलेक्ट कर लें। समझ आ रही है। हाँ ठीक है। अब ये हमने एक बनाया है, उसका 3.5 इंचज़ की विड्थ है और 2 इंचज़ की हाइट है। ये हमारा ब्लीड एरिया बन गया, ठीक है। मैं इधर से आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा 0.125 इंच का हमारा ब्लीड एरिया बन गया, ठीक है। सही। ये रेड कलर का, सॉरी, ये जो ये रेड कलर का लाइन का ये ब्लीड एरिया। हाँ, अभी हम इसको ड्रॉ करते हैं ना, ठीक है, इसको हम बिजनेस कार्ड के नाम से कर देते हैं। ठीक है। अब 3.5 ओवर 2 इंचज़, ये हमारा कौन सा एरिया है, ये हमारा ये वाला है, ठीक है। अब इसको हम साइज़ देखने के लिए मैं जो तरीका यूज़ करता हूँ वो ये करता हूँ कि मैं यहाँ से 3.5 इंच, ठीक है, और हाइट इसकी मैं 2 इंच से सेट देख लूँगा और ओके करूँगा तो ये देखें, ये इसको कैंसिल कर दिया, इसको मैंने इधर से रेड कलर दे दिया ताकि मुझे पता चले, और इधर से मैं इसको सेट करूँगा ये, तो ये देखें, ठीक है, ये पूरा पूरा आ रहा है। डैट्स मीन कि ये 3.5 इसकी विड्थ है और हाइट इसकी 2 इंच है, ठीक है। तो ये हमारा जो एक्चुअल साइज़ है इसका बिज़नेस कार्ड का, ये वो साइज़ है, ठीक है। और ये हमारी जो रेड कलर की लाइन आ रही है ये क्या है, ब्लीड एरिया। ब्लीड एरिया। ज़बरदस्त, ठीक है। तो ये जो हमारा मटेरियल होगा ना जब प्रिंट होगा तो वो इस एरिया के अंदर अंदर प्रिंट होगा, फिर बाद में इसकी ये कटिंग होगी तो ये इस साइज़ में जो है वो इसकी कटिंग हो जाएगी, ठीक है। सही। समझ आ गई। हाँ अब हम ज़रा इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कल एक डिज़ाइन जैसे बनाया था ईगल लोगो, ठीक है। हम ईगल लोगो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास जो लोगो होता है उसकी 2 साइड्स होती हैं, ठीक है, फ्रंट जी। साइड और बैक साइड, ऐसे ही है, हाँ ऐसा ही है ना, हाँ जी। तीसरी साइड तो नहीं होती। नहीं। अच्छा, सम टाइम हमारे पास ऐसा होता है कि एक ही साइड होती है, ऐसे देखें बिजनेस कार्ड, नहीं। क्यों नहीं देखे, वो इतने बिजनेस कार्ड होते हैं उनकी एक साइड भी होती है। आपने कभी सिंगल साइड बिजनेस कार्ड नहीं देखा? नहीं नहीं देखा। यार आप अभी अगर जाएं
आप के पास उसका कार्ड पड़ा हुआ है जिसकी शॉप से आप काम करवाते हैं कंप्यूटर का? कार्ड नहीं है। एक सेकंड। अच्छा, आपने जो आपके पास उसका कार्ड है जिससे आप काम करवाते हैं इलस्ट्रेटर और नहीं उसका फोटोशॉप कार्ड आपने? हम्म। नहीं। नहीं। आपने कभी शॉप पर नहीं इनके देखे? एक सेकंड, मैं आपको ज़रा इधर वो तो पिक्चर। दोनों साइड से प्रिंट होती है ना। दोनों पर भी होते हैं और सिंगल साइड भी प्रिंट होते हैं। हाँ जी। सिंगल साइड, दूसरी साइड उसकी वाइट होती है। जी जी। ऐसे कार्ड नहीं आपने देखे? लोकल बिजनेस कार्ड देख लेते हैं। लोकल बिजनेस कार्ड्स। लोकल विजिटिंग कार्ड, जो इस तरह के आपने देखे होंगे कार्ड्स, ये जो आपके इर्द गिर्द शॉप्स बनी है, ठीक है, जी। इनके जितने भी कार्ड्स होते हैं ये इस तरह के, वो सिंगल साइड ही होते हैं। दूसरी साइड इनकी वाइट होती है। कभी नहीं देखे ऐसे कार्ड मुकीद? जी जी। मैं देखे। देखे हुए हैं ना? देखे मेरे ख्याल से। हाँ। ये अभी आपको मैं असाइनमेंट देता हूँ ना कि इस तरह का आपने सिंगल साइड कार्ड ढूंढना है, ठीक है? फिर उसकी जी मुझे पिक्चर भेजनी है कि ये है सिंगल कार्ड डिज़ाइन। उसकी दूसरी साइड जो है ना वो बिल्कुल वाइट कलर की होती है, प्लेन होती है। इसको हम बोलते हैं सिंगल साइड कार्ड। और जिसकी दोनों जी। तरफ पर प्रिंट होता है उसको हम बोलते हैं डबल साइड कार्ड, ठीक है? अगर हम इसको भी सिंगल साइड बनाना चाहें तो सिंगल साइड भी बना सकते हैं, ठीक है? और डबल साइड भी बनाना चाहें तो सिंपली ये होता है कि जो डबल साइड होती है उसकी अक्सर दूसरी साइड पर उसका लोगो ही होता है और इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है? अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने नीचे एक इसकी ले लेंगे, शेप ले लेंगे, ठीक है? इसका हमने जो ब्रांडिंग कलर रखा है वो ब्लैक रखा है, ठीक है? इधर से हमने ब्लैक कलर इसका सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? और हम एक और काम करते हैं। ये तो हमारा हो गया प्रिंट होगा जो एरिया, ठीक है? ये हमने कितना रखा था? 3.5। बाय 2, ऐसे ही है। जी। हाँ जी। अब हम एक और इसमें ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल बोल रहा हूँ, रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है? इसका हम कलर कर देते हैं, रेड कलर कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम तकरीबन 0.25% जो है वो माइनस कर देंगे दोनों में से, ठीक है? जी माइनस 0.25, ठीक है? जी। इसी तरह हम इसकी भी माइनस 0.25 कर देंगे, ठीक है? और हम इसको ओके कर देंगे, ठीक है? और यहाँ से हमने इसको सेंटर किया, ये। अब ये ऐसे रेक्टेंगल से नहीं बना सकते। ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन वो एक्चुअल साइज़ हमें नहीं पता चलेगा ना। हमने अभी क्या किया है, इसकी इधर ऊपर 0.25 इंच, ठीक है? ये हमने एरिया इधर से छोड़ दिया है, इधर से भी हमने एरिया ये छोड़ दिया है, इधर से भी हमने ये एरिया छोड़ दिया है, इधर से भी हमने ये चारों साइडों से ये एरिया छोड़ दिया है। क्यों? जो ये आप जो क्लिक करते हैं कोई बटन दबाते हैं या जो या ये 0.25 कम किया? ये मैं सिंपल ये इधर से टेक्स्ट शेप टूल पर आया और इधर आकर मैंने ये क्लिक किया तो ये मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ से मैं इसकी अपनी हिसाब से मैंने सेटिंग कर ली और यहाँ पर मैंने आकर इसके -2.5 कर दिया, जी ठीक है? आपको अगर ऐसे नहीं याद होता ना कि आप ये सोचें कि 3.5 था, 3.5 में से 2.5 निकालेंगे तो फिर जाकर 3.25 बनेगा या कितना बनेगा, आपको नहीं याद रहती तो आप सिंपली यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई माइनस कर सकते हैं, ठीक है? मैंने भी इसको माइनस किया है, सो ये बन गई थी, ठीक है? ओके मैंने किया था। इसको मैं थोड़ा सा पतला कर दूँगा, ठीक है? और अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना डिज़ाइन इस
बॉक्स के अंदर अंदर बनाऊंगा, इस बॉक्स के बाहर मैंने अपना डिज़ाइन नहीं बनाना। समझ आ गया? जी। वो इसलिए कि आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि ये यहाँ से कार्ड शुरू हो रहा है और यहाँ पर कोई लेटर स्टार्ट हो, ठीक है, थोड़ा बहुत गैप होता है, ऐसे ही है। हाँ जी। वो इसीलिए कि सम टाइम जब आपकी कटिंग के बाहर चीज़ जा रही हो, वो वैसे भी एहतियातन हम ब्लीड एरिया लगा देते हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ के अंदर खूबसूरती लाने के लिए हम साइडों पर ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपनी एहतियात। हर कोई नहीं लगाता, मैं अपने लिए लगा लेता हूँ। सम टाइम मैं भी नहीं लगाता जब जल्दी में होता हूँ, मुझे एक आइडिया हो जाता है। लेकिन जब आप एक स्टार्टअप हैं, ठीक है, जब आप अभी बिगनर हैं, बिगनर लेवल पर हैं, तो आपकी ये चीज़ अच्छी हो जाती है कि आप एहतियातन ये एक लाइन लगा दें, ठीक है। ये बाद में हम डिलीट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्रुप किया इसको, ठीक है। ग्रुप करने के बाद यहाँ पर हम इसको अरेंज टू फ्रंट पर ले आएंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास इधर वैसे दो ऑप्शन होते हैं लोगों के, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि हम लोगो जो है इसका आइकन हम ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोगो ऊपर ले जाते हैं क्योंकि हमारे पास वर्टिकली जगह कम हो जाएगी, ठीक है। हमने और भी चीज़ें देखनी है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको यहाँ से, जैसे मैंने आपको कल बताई थी ना कि ये किस तरह से हम कितना गैप रखते हैं, ये आपने उसमें देख लेना है। मैं सिर्फ इसको जल्दी जल्दी में मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये इस तरह आप वर्टिकली भी ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। बाकी तरीका मैंने आपको बताया, वही तरीका इसमें भी यूज़ होगा, ठीक है। ये यहाँ से हम इसको इधर एडजस्ट कर लेंगे, इसको हम सेंट्रलाइज कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है। लोगो हमारा थोड़ा बहुत छोटा हो गया, इसको हम थोड़ा सा आइकन जो है वो बड़ा कर लेंगे, ठीक है। और ये हमने इधर सेट कर लिया, ठीक है। इसको ये हमने सेंटर में कर दिया, सही है। हाँ। यहाँ पर हम सिंपल इसकी एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है। इसको हम दे देते हैं ये येलो कलर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मोटी हुई है, इसको हम थोड़ी सी बारीक कर देते हैं, 0.5 कर देते हैं। और यहाँ पर जो बिज़नेस कार्ड होता है, बिज़नेस कार्ड में बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, सबसे पहले क्या होता है, नाम, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। यहाँ पर हम सबसे पहले ऐड कर देंगे बंदे का नाम, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, नेम, ठीक है। हेल्वेटिका, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको रखेंगे, इसका यहाँ पर हम रखेंगे नेम हेयर, ठीक है। समझ आ गई। इसका हमने साइज़ तकरीबन 13 कर देंगे, ठीक है। 13 इनफ है, नॉट बैड, ठीक है। यहाँ पर फिर हम नीचे उसकी डेजिग्नेशन लिखेंगे, वो कौन है, CEO है, फाउंडर है कंपनी का, ठीक है, या कौन है। हम इसको लिख देते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। इसको हम छोटा कर देते हैं, इसको हम तकरीबन 8 पर रख देंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि फ़ॉन्ट का साइज़ 6 से नीचे नहीं लेके जाना, ठीक है। 6 से नीचे फिर वो आपको प्रिंट होने के बाद नज़र ही नहीं आएगा, ठीक है। लेट्स सपोज हम इसका साइज़ रखते हैं 5 रखते हैं, तो ये प्रिंट होने के बाद हमें नज़र ही नहीं आएगा कि ये लिखा क्या है, ठीक है। तो 6 से नीचे नहीं जाना, ठीक है। हम इसको रख देते हैं 8, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनर डेजिग्नेशन आ गई, ठीक है। और फिर हम इसको हम कैपिटल कर लेते हैं, ऑल कैप्स करके। टेक्स्ट जो है जो नाम होता है वो अक्सर आपने देखा होगा कैपिटल्स में लिखा होता है, ठीक है। या एक और चीज़ ये भी होती है कि यहाँ पर कोई नाम बताएं मुझे। हसन लिख लें। हसन, सॉरी,
एक सेकंड। हसन, हसन अली, ठीक है, अली, ठीक है। हम इसको ऑल कैप्स कर देते हैं, ऑल कैप्स कर दिया। अब हसन को हम ज़्यादा बोल्ड कर देंगे, ठीक है, ताकि वो हमें प्रॉपरली नज़र आए। अली को हम नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन नाम है वो हसन है, ठीक है। या अगर अली हमारा मेन नाम है तो हम अली को बोल्ड कर देंगे और हसन को रेगुलर में कर देंगे, ठीक है। जैसे मेरा नाम है मोहम्मद फैज़ुल हसन, तो मेरे जो मेरा नाम है, एक्चुअल नाम है, पूरा नाम वो मोहम्मद फैज़ुल हसन है, ठीक है। लेकिन मैं उसको, अब मुझे किस नाम से लोग जानते हैं, फैज़ के नाम से, ठीक है। आप भी मुझे फैज़ के नाम से जानते हैं। सो मैं फैज़ को बोल्ड कर दूंगा, बाकी सबको रेगुलर कर दूंगा, ठीक है। ये भी एक चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है। इसको हम नॉर्मल कर देते हैं, इसको रेगुलर, सॉरी, कंट्रोल जी करके इसको हमने पकड़ कर दोनों को, हम इन दोनों को कर देंगे रेगुलर, ठीक है। और यहाँ पर हम नंबर ऐड कर देंगे, नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 0 3 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ पर नंबर आ गया, सही है। जी उसके बाद नीचे ईमेल होती है, email @gmail.com, ठीक है, ये जीमेल आ गई। और फिर जो चौथी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है एड्रेस, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद से पहले हम इधर लिख देते हैं ऑफिस नंबर, ठीक है, इस्लामाबाद, और यहाँ पर एंड पर हम कर देते हैं पाकिस्तान, ठीक है। आवाज़ आ रही है? हाँ जी। अब हमने एक और चीज़ करनी है, वो ये कि हमने इनके दरमियान आइकन्स भी यूज़ करने हैं इनके साथ, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको हम थोड़ा सा, हम इनको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा गैप दे दिया, और यहाँ पर हम इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम 3 आइकन डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। जी अच्छा, ये अब आवाज़ आ रही है ना जी। आपको मेरी? हाँ जी, आवाज़ आ रही है। अच्छा, ये मैंने आइकन्स कुछ डाउनलोड किए हैं, ठीक है। आपको, आप जी। यहाँ पर SVG आइकन्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या आपके पास आप एसवीजी मतलब? जैसे PNG या JPG होते हैं ना, इस तरह SVG आइकन्स भी होते हैं, ठीक है। आप SVG जी आइकन के एक टाइप है, ठीक है, फाइल फॉर्मेट है। तो आप उसमें भी आइकन जो है वो गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं या किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप वेक्टर आइकन्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे हम आइकन्स कस्टमली खुद से बनाना भी सीखेंगे, ठीक है। आप कुछ ब्रांड्स जो होते हैं वो अपने आइकन्स खुद बनाते हैं, ठीक है। तो आइकन्स आप उस तरह से खुद कस्टमाइज भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वो आसान सा तरीका बता रहा हूँ कि जिसके थ्रू आप आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये गूगल पर जाएंगे, गूगल से ये सर्च करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह के आइकन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से गूगल से सिंपली इसको डाउनलोड करके भी इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, सबसे पहले ये वाला लोगो है, ठीक है। ये आप PNG में करें इसको डाउनलोड या JPG में भी करें तो हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप जाएंगे इमेज ट्रेस के ऊपर, ठीक है, इमेज ट्रेस के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये आपको कुछ टाइम लगाएगा, डिपेंड ऑन कि आपका सिस्टम कैसा है, ठीक है। तो ये आपको ट्रेस करके दे देगा। देन आप इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये आपका वेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। PNG से वेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। इससे ये आप वाइट जो है वो हटा देंगे शेप्स, और ये आपके पास एक शेप क्रिएट होकर आ जाएगी जो कि आपकी वेक्टर में है, ठीक है। इसी तरह आप बाकी, ये हम ट्रेजर से कर सकते हैं। सॉरी, इमेज ट्रेजर से, ये हम इमेज ट्रेजर से इधर से कर सकते हैं। आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। ये इमेज ट्रेजर से भी कर सकते हैं और इधर इमेज बैकग्राउंड ट्रेस रिमूवर से भी भी कर कर सकते सकते हैं, हैं। लेकिन वो ज़्यादा लंबा काम हो जाता है, ठीक है।
जी क्योंकि हमने इसको जल्दी करना है, ये कोई इतना ज़्यादा लंबा काम है नहीं जो हम इसको लंबा तो काम इतना ज़्यादा बना लें, ठीक तो है। वही मैं जैसे करेंगे अगर जल्दी हाँ, करना है। हमें सिंपली इसके 2 कलर चाहिए, ठीक है। तो इमेज ट्रेस के ऊपर जाएंगे और एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास इसकी शेप आ जाएगी, ठीक है। एक्चुअल शेप तो यही नज़र आ रही थी ना, ठीक है। तो ये ख़राब तो नहीं कर हाँ रहा। जी। ये तब ख़राब करता है जब आपकी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड पिक्चर होती है, ठीक है। तो तब जी ये चीज़ ख़राब करता है। ये वाला आइकन जो है वो मेरे ख्याल से ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसको अच्छा, इसमें हम एक और कुछ हम अपने पास से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं वाइट की बजाय इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये मेरी जी थोड़ी सी और अच्छी चीज़ बन जाएगी, ठीक है। इसको मैं ब्लैक कलर पूरा कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट करके इसको मैं ब्लैक कलर दे दूँ, ठीक है। ये इसके साथ मैच हो जाएगा, सही है। तो ये अब थोड़ी सी हाँ ज़्यादा जी। डिटेल्ड बन गई है, ठीक है। अब हमने इन आइकन्स को पकड़ कर, ठीक है, इनको हमने साइज़ जो है वो इनका बराबर कर लेना है। इसको डिलीट कर दें, ठीक जी है। सबसे पहले इस इन सब के ऊपर से हम एक अलाइनमेंट सीधी कर लेते हैं। ये अलाइनमेंट होगी, यहाँ से हमने इसको पकड़ा और शिफ्ट से ये हमारे पास गाइड्स आ रही होती हैं, ठीक है। पिंक लाइन हमें बता रही है कि अभी इसके बराबर पहुँचो, ये हमने बराबर कर दिया, ठीक है। अब हमने इनको ऊपर नीचे रखना है कि सबसे पहले ऊपर कौन सी है, कॉल की है, ठीक है। नीचे जी ईमेल और ये, इनको हम सेंटर अलाइन कर देंगे, ठीक है। और इनको हम छोटा कर देंगे। तीनों को पकड़कर शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़, जी अब क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो भी ब्लैक कलर में है, ठीक है, तो हम जी आइकन्स भी ब्लैक कलर में नहीं रख सकते। तो हम क्या करेंगे, इनका कलर हम चेंज करके जो लोगों का ग्रेडियंट का कलर वाइट। है हम वो वाला ग्रेडियंट कलर जी इनमें ऐड कर देंगे, ठीक है। हम इनको सही। ग्रेडियंट को एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ से जाकर हम इसको इस तरह से भी घुमा सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। समझ आ रही है, हाँ जी। ठीक है। लेकिन हम अभी इसका तीनों का सेम रख कर इसको हम इधर से उठाकर यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। इधर से हम इसको जी छोटा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे टेक्स्ट के हिसाब से। आइकन्स को भी देखना है, ज़्यादा छोटे भी नहीं करने और ज़्यादा बड़े भी नहीं करने कि बहुत बुरे लगते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं सही। करने। अब ये इसके सबसे पहले सबसे टॉप वाला इसके सेंटर पर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने सबसे नीचे वाला जो है वो इसके सेंटर में कर दिया। और अब हम तीनों को पकड़ कर इधर से हम इसके जो वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट सेंटर करेंगे ना, तो ये बिल्कुल इसके दरमियान में आ जाएगा, ठीक है। अब टेक्स्ट भी हम सही। इसके हिसाब से अलाइन कर लेंगे, ठीक है। सही। आप चाहें तो इसको एक ही पैराग्राफ के अंदर कर सकते हैं। यहाँ पर एंटर प्रेस करके ईमेल दूसरे खाने में लिख दें, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सही। ये 3 अलग अलग से इसके बनाए हैं ना पॉइंट, ठीक है। आप जी एक ही में कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सही। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा आइकन्स के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। इसको हमने ग्रुप कर दिया, इधर से हमने आइकन को पकड़कर इसके साथ ग्रुप कर दिया, ठीक है। अब हम इन जी सब को पकड़कर थोड़ा सा इसमें गैप दे देंगे और इनको हम थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, ठीक है। इधर से हम देखें रेड लाइट के अंदर, रेड लाइन के अंदर है, हाँ जी। ठीक है, गुड। और इधर से हम इसको थोड़ा सा ऊपर से नीचे कर देंगे ताकि ये चीज़ हमारी थोड़ी सी और अच्छी हो जाए। किधर गई लाइन ही गायब हो गई है। यहाँ से हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ा, शिट। ये इसका एंकर पॉइंट पकड़ा और ये यहाँ से हमने ये एडजस्ट कर लिया, ठीक है। सही। लोगो हम थोड़ा सा इसका छोटा कर देते हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक छोटा हो गया, ठीक है। ये हमारी सही। तकरीबन एक जो है ना वो
फ्रंट साइड इसकी तैयार होगी, ठीक है। अगर जी हमें दूसरी साइड इसकी चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम आर्ट बोर्ड ये आर्ट टूल पर गए, ठीक है, जी समझ आ रही है, आर्ट बोर्ड का जो टूल हाँ है जी इसको हमने सेलेक्ट किया और हाँ इधर जी से हमने इसको कॉपी कर दिया, सही है। जी कॉपी करेंगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, बाकी चीज़ें हम सारी इसकी डिलीट कर देंगे, ठीक है। इधर से हमने पकड़ कर इसको कर दिया डिलीट, ग्राफिक डिज़ाइनर को भी, इसको, ठीक है। इसको भी फ़िलहाल हम डिलीट इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमारे पास दूसरी वर्टिकली जो है ना लोगो पड़ा हुआ है, तो हम इसको सिंपली यहाँ से आकर यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे, ठीक है। और हमारे पास लेट्स सपोज इसकी कोई वेबसाइट है, ठीक है, तो हम इधर छोटे से एक CTA जो है ना वो ऐड कर देंगे, www, उसको हम वाइट कर देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट का हमने कलर वाइट कर दिया, ठीक है। जी www डॉट कौन सॉरी ईगल, अच्छा ये हमने क्योंकि दूसरा टेक्स्ट ऐड किया हुआ था एरिया, ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे ताकि हमें पता चले कि हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ तो है नहीं, www डॉट ईगल डॉट डॉट कॉम कॉम, ठीक है। ये हमने सही ऐसी डमी इसकी ली है, ठीक है। ऑल कैप्स को हम बंद कर देंगे, स्मॉल कैप, इसको क्लोज सेट होगा, ये आई गेस मेरा कैप लॉक्स ऑन हो गया। हाँ ये मेरा कैप लॉक्स ऑन हो गया था, www डॉट ईगल, क्योंकि जो URL होता है ना, जो वेबसाइट्स का जी होता है, डोमेन होती है, वो हमेशा छोटी ही होती है, स्मॉल कैप स्मॉल लेटर्स में होती है, ठीक है, स्मॉल सही अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमने इधर से इसको अलाइन सेंटर कर देंगे, ठीक है, और ये हमारे पास इधर नीचे आ गया, सही है। और जी अगर हमने और इसको थोड़ा सा अच्छी सी लुक देनी है, ठीक है, सम टाइम डिमांड होती है क्लाइंट की तरफ से कि यहाँ बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल सिंपल सा है, तो आप थोड़ी सी मज़ीद इसमें और चीज़ भी ऐड कर दें, तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से इसका जो आइकन है, इधर से हमने इसको डिलीट किया, जो आइकन है हम आइकन को जी यहाँ से उठाकर, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इधर ऐसे बड़ा कर देते हैं, ठीक है, बड़ा ऐसा करके बल्कि इधर इस जगह पर वो हम देख लेते हैं कि हमारी कौन सी जो है ना साइड ज़्यादा बेहतर है। इसको भी मैंने सेलेक्ट किया और ये पीछे जो बैकग्राउंड पर एक मैंने रेक्टेंगल बनाई थी उसको भी मैंने सेलेक्ट किया जी और इनको सेंड टू बैक कर दिया, ठीक है। बैक करने के बाद इसकी ओपेसिटी मैं कर दूंगा यहाँ से 20, ठीक है, 20 भी कर जी सकते हैं, 10 करके देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। ये मैंने 10 कर दिया, ठीक जी है। सो ये थोड़ी सी सही इसकी शेप भी पीछे बैकग्राउंड पर बन जाती है, ठीक है। सो हम इसको एक और शेप लेते हैं, कंट्रोल जी C और कंट्रोल V, ठीक है। इसको हम सेंटर कर लेते हैं और इसको हम अलाइन को भेज देते हैं सेंटर, ठीक है। अब हमने इस शेप को भी पकड़ा और इस शेप को भी पकड़ा, ठीक है। ये दूसरा शेप क्यों लिया वही मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। दूसरा शेप मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस शेप के अंदर मैं इस शेप को मर्ज कर दूंगा, उससे ये होगा कि ये साइड्स पर जो इसकी आइकन है ना जी ये इसके अंदर मर्ज हो जाएगा, ठीक है।
जैसे हम उस फ़ोटोशॉप में वो आर्ट करके करते थे ना, लेयर के अंदर हम कोई भी इमेज डाल देते थे, जी इसी तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये हमने एक शेप उसी की कॉपी ली, ठीक है, जी और अब हम इसको इसके अंदर मर्ज कर देंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है, ये हमने ऊपर एक रखा, शेप रखी, ठीक है, जी एक शेप हमने ये रखी और एक शेप हमने ये रखी। नीचे वाली शेप जो होगी वो मर्ज हो जाएगी ऊपर वाली शेप में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि क्योंकि हमने ये वाला आइकन जो है लोगो इस शेप के अंदर मर्ज करना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली शेप ऊपर ले आएंगे टॉप पर, ठीक है, अरेंज टू फ्रंट। ये हम हमारी जो लोगो है, ये हमारी शेप जो है वो पीछे चली गई है, ठीक है। तो हम दोनों को जी सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क, ठीक है, ये इसके जी अंदर आ गई, ठीक है, नज़र आ रही है, क्योंकि हाँ 10% जी है तो ये इसलिए ऐसे नज़र आ रही है। अब हम इसको अलाइन टू हुआ है, किस दर से हुआ है, अलाइन टू आर्ट बोर्ड, इस आर्ट बोर्ड के मुताबिक ये इसको सेट कर देगा, ठीक है। अब ये देखें, ये इधर साइड पर पड़ा हुआ था, ठीक है, ये इधर हाँ साइड पर पड़ा हुआ है। अब मैं इसको अलाइन टू आर्ट बोर्ड मैंने करके अब इसको मैं सेंटर करूँगा तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है, और इधर से वर्टिकली सेंटर अलाइन करूँगा तो ये ऊपर आ गया, ठीक है। और अब मैं इसको ऊपर जी करूँगा तो ये इधर देखें, इसने इधर पीछे रख दिया इसको, ठीक है, सही ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके इसके पीछे भी आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। सही इसके लिए आप इसको, अच्छा, इसको सेंटर करने के लिए अब आप इसको सेलेक्ट करेंगे इधर से, ठीक है, ये सेलेक्ट करके ये आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका सेंटर में आ गया, ठीक है। ये आपने ये भी देखना है कि ये अच्छा भी लग रहा हो, ये ना हो आपका लोगो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा हो आपने फिर भी इसको ऐड किया हो, ठीक है। तो ये हमने सही एक अच्छा सा जिसे कहते हैं कार्ड जो है वो डिज़ाइन कर दिया। अब एक और चीज़ कि ये जो रेड लाइन है, ये हम रेड लाइन इधर से डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा अच्छा जो है ना वो बिज़नेस कार्ड जो है वो तैयार हो गया, ठीक है। सही कोई चीज़ इसमें ना समझ आई हो? नहीं समझ आ गया सारा? हाँ जी ठीक है। इसको हम सिंपली हसन अली के नाम से ये हमने बनाया है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर जाकर लोगों का बनाया था, ठीक है। अगला हम बनाएंगे न्यू फोल्डर, किसका, बिजनेस कार्ड बिज़नेस कार्ड का, ठीक है। इधर हम बिज़नेस कार्ड के नाम से बनाएंगे फोल्डर और यहाँ पर जाकर हम इसको, अच्छा, ये इधर मैंने बिज़नेस कार्ड ये अभी लिखा है या ये लिखा हुआ था पहले का? ये लिखा हुआ था। ये क्यों लिखा हुआ था आपको पता है? हाँ जी ये उधर जब हम ये साइज बना रहे थे आपने उधर ये नेम दिया था बिजनेस कार्ड का। यस, बिल्कुल ऐसे ही है। आप बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, लेकिन सम टाइम आप जब चीज़ें भूल जाते हैं ना तो ये चीज़ आपकी बहुत बुरी बात है कि चीज़ें आप भूल जाते हैं, जो पढ़ा होता है वो भूल जाते हैं। ये भूलता बंदा क्यों है? जब बंदा सिर्फ सुन के छोड़ देता है, उसके ऊपर प्रैक्टिकली काम नहीं जी करता ना तो बंदा भूल जाता है। हाँ जी तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। जी फाइल सेव हो जाए, हो गया, ठीक है। अगर हमने इसको प्रिंटिंग के लिए भेजना है तो सेव एज पीडीएफ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन पीडीएफ प्रिंटिंग से भिजवाने से पहले हम एक और काम भी करते हैं। मैंने कल लोगों का आपको बताया था, याद है? जी मैंने कल लोगों का आपको बताया था, प्रिंटिंग पर भेजने से पहले हम एक और काम करते होते हैं, याद है कौन सा काम है? पेंची पीएनजी नहीं, पीएनजी तो सिर्फ देखने के लिए ना, हमने यहाँ पर एक और काम किया था, इसको हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, ऐसे ही है। जी टेक्स्ट, अगर एक्सप्लेन ना करें ना तो कुछ होता है। हाँ होता है ना, यही तो मैंने कल आपको बताया भी था ये कि हम एक्सपेंड क्यों करते हैं। एक्सपेंड हम इसलिए करते हैं कि जब हम प्रिंटिंग के लिए भिजवाते हैं ना किसी के पास भी, ठीक है,
तो जी उसके पास लाजमी नहीं है कि हमने ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ किया है, हमने ये कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ किया है, हेल्वेटिका, ठीक है, जी या हम कोई भी पॉपिन फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं या कोई भी और नया फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, तो लाजमी नहीं होता कि हमने जो डिज़ाइन के अंदर फ़ॉन्ट यूज़ किया है वो डिज़ाइन प्रिंटर के पास भी वो फ़ॉन्ट पड़ा होगा, ठीक है। जब हम उसको एक्सपेंड जी नहीं करते ना, तो जब वो फाइल उसके पास जाती है और वो ओपन करता है ना, तो वो फ़ॉन्ट सारे ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको जी नॉर्मल फ़ॉन्ट की तरह नज़र आता है, वो उस तरह फ़ॉन्ट प्रॉपरली सही तरह से नहीं नज़र आता, ठीक है। जी इसलिए एक्सपेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जी। ये एक्सपेंड आप जरा दोबारा से करें। एक्सपेंड अभी मैंने किए ही नहीं है, अभी करूँगा, ठीक है। और एक और चीज़ का जी ख्याल रखना है, एक्सपेंड जो होता है वो फिर एडिट नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते सही। हैं, इधर से हमने इन दोनों की ले लेंगे हम कॉपी, ठीक है, जी समझ आ रही है। हाँ जी इन दोनों की हमने ले ली कॉपी, और इनकी हमने ये वाली जो लेयर्स हैं इनको हम कर देंगे एक्सपेंड, ठीक है, ऑब्जेक्ट, जी और यहाँ पर एक्सपेंड अपीयरेंस पर क्लिक करेंगे, एक दफ़ा हो गया, ठीक है। अब जी हम ऑब्जेक्ट पर गए और यहाँ से एक्सपेंड, जब तक ये एक्सपेंड का ये वाला ऑप्शन ना आए कि एक्सपेंड ऑब्जेक्ट भी, फिल भी, स्टॉक भी, ठीक है, तो फिर हमने जी इसको कर देना है ओके, ठीक है। अब ये एक्सपेंड होने जी में टाइम थोड़ा सा लगाता है, ये एक्सपेंड हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने ये याद रखना है कि ये वाला हमारी जो आर्ट बोर्ड है ये एक्सपेंड हुए हुए हैं, ठीक है, ये एक्सपेंड जी हुए हुए हैं और ये नॉर्मल है, ठीक है। इवन इसने ग्रेडियंट के अंदर भी एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी कि प्रिंटिंग वालों को हम ये वाला सेंड करेंगे, ठीक है, इसलिए हम पीडीएफ जी जो बनाएंगे वो भी सिर्फ इनकी बनाएंगे पीडीएफ, ठीक है। और जो फाइल सेव करेंगे इलस्ट्रेटर की वो हम पूरे की सेव करेंगे, ठीक है। एक दफ़ा हम फिर इसको कंट्रोल एस कर देते हैं, अगर हमें लगता है कि हमें शक है, ठीक है, ये सेव कर रहा है बल्कि,